नमस्कार आदरणीय गुरुजन, साथियों एवं मित्रों। आज मैं आप सभी के समक्ष महाभारत के एक अत्यंत जटिल, चतुर किंतु विवादास्पद पात्र शकुनी के जीवन पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। शकुनी का जन्म गांधार देश में हुआ था। वह गांधार नरेश सुबाल का पुत्र और गांधारी का भाई था। गांधारी वही महिला थी जिनका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ। इस प्रकार शकुनी कौरवों का मामा बना। शकुनी का प्रारंभिक जीवन शाही वैभव में बीता, लेकिन उसकी बहन के विवाह ने उसके जीवन की दिशा और सोच को पूरी तरह बदल दिया। गांधारी एक तपस्विनी और धर्मनिष्ठ कन्या थी। जब उसका विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ तो शकुनी और उसके पिता ने विरोध किया। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि एक अंधे व्यक्ति से उनकी बेटी का विवाह हो। कुछ कथाओं के अनुसार शकुनी और उसके परिवार को यह विवाह जबरन स्वीकारना पड़ा, और इसी से शकुनी के मन में हस्तिनापुर और कुरु वंश के प्रति गहरा आक्रोश और बदले की भावना उत्पन्न हुई। शकुनी ने यह निश्चय कर लिया कि वह कुरुवंश को अंदर से तोड़ेगा। वो जानता था कि सीधा युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन वो बुद्धि और छल से कौरवों को पांडवों के विरुद्ध भड़का सकता है। दुर्योधन उसकी योजना में मुख्य मोहरा बना। शकुनी ने उसे लगातार पांडवों से ईर्ष्या करने के लिए उकसाया। धीरे धीरे दुर्योधन पांडवों के विरुद्ध दुर्भावना से भर गया। शकुनी की सबसे बड़ी और कुख्यात योजना थी जुए की सभा। उसे पासों के खेल में अत्यंत निपुणता हासिल थी। उसने पासे भी ऐसे बनाए थे जो उसके कहने पर चलते थे। उसने दुर्योधन और धृतराष्ट्र को ये कहकर राजी किया कि पांडवों को जुए में हराकर अपमानित करें। शकुनी ने युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया और अपनी चालाकी से पांडवों का सारा राज्य, उनका धन, उनका स्वाभिमान और अंत में उनकी पत्नी द्रौपदी तक को जुए में हरवा दिया। ये सभा महाभारत के इतिहास का सबसे शर्मनाक और निर्णायक मोड़ बनी। शकुनी के षड्यंत्रों ने ही महाभारत के महासंग्राम को जन्म दिया। वो जानता था कि यह युद्ध संपूर्ण कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा, और यही उसका उद्देश्य था। उसने कभी तलवार नहीं उठाई, पर उसके शब्द और चालें तलवार से भी ज्यादा घातक साबित हुईं। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष की पराजय निश्चित हो गई थी। अंत में सहदेव, जो पांडवों में सबसे शांत और ज्ञानी माने जाते थे, ने यह प्रतिज्ञा ली कि वो युद्ध में शकुनी का वध करेगा, और ऐसा ही हुआ। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को मृत्यु के घाट उतारा। इसके साथ ही एक षड्यंत्रकारी युग का अंत हुआ। अब प्रश्न यह उठता है, क्या शकुनी केवल एक खलनायक था? नहीं, शकुनी एक ऐसा पात्र था जो परिस्थितियों से बना। उसने जो किया वो प्रतिशोध की आग से प्रेरित था, अपनी बहन के अपमान, अपने परिवार की यातना और अपने देश की राजनीति के कारण। उसकी बुद्धि अद्वितीय थी, पर दुर्भाग्यवश उसने उस बुद्धि का प्रयोग विनाश के लिए किया। शकुनी हमें ये सिखाता है कि बुद्धि का प्रयोग नैतिकता के साथ होना चाहिए। बदला कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, और छल से उपजी विजय अंततः पराजय में ही बदलती है। शकुनी एक ऐसा पात्र है जिसे केवल काले रंग में नहीं देखा जा सकता। वह न तो पूर्ण रूप से बुरा था और न ही पूरी तरह निर्दोष। वह एक ऐसा इंसान था जो अपने समय, परिस्थितियों और निर्णयों का शिकार था। आज के समय में भी शकुनी जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि जब भी बुद्धि और योजना नकारात्मक दिशा में जाती है तो उसका अंत केवल विनाश ही होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसे और ऐतिहासिक विषयों पर सामग्री लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।